कुलीरी मजदूर कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को बीसीसीएल सीवी एरिया 12 के बेगुनिया महाप्रबंधक कार्यालय में वर्षों से लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मांगे जल्द पूरी नहीं होने के एवज में 7 दिनों के बाद हंगर स्ट्राइक की घोषणा ज्ञापन के माध्यम से की गई। कुलीरी मजदूर कांग्रेस के सचिव एस.के. पांडे के निर्देशानुसार सीवी एरिया 12 के एरिया सचिव सुभाषिष मुखर्जी के नेतृत्व में एरिया 12 के मुख्यालय बेगुनिया के गेट पर प्रदर्शन करते हुए सीएमसी के सभी सदस्य एरिया के सभागार प्रबंधन के साथ अपनी मांगों को रखा, जिनमें मुख्य 3 मांगें थी। एक, सीवी एरिया के मजदूरों को हाउस रेंट 16% देना होगा। एरिया के किसी भी कर्मी को बंगाल छोड़कर किसी भी राज्य चुनाव ड्यूटी बंद करनी होगी। वहीं तीसरी, वर्षों से लंबित वर्करों को रेगुलराइजेशन करना होगा। इस दौरान बीसीसीएल एरिया 12 के एपीएम जगदीश करमकर, एजीएम सुभाषिष घोष, स्टेट अधिकारी आर्यन कुंडू, पर्सनल अधिकारी राकेश नायक, डिप्टी पीएम एस भट्टाचार्य मुख्य रूप से शामिल थे। हम लोगों को दिया जाए बीसीसीएल का जो सीवी एरिया क्षेत्र है, इस मैन पावर को दिया जाए। चाहे सामने मेरा ईसीएल हेडक्वार्टर है, ईसीएल हेडक्वार्टर को मिल रहा है। सेकंड जो मुद्दा है, ये अहम मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल वासी का आसनसोल कॉरपोरेशन निगम का अंदर में जो कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में जो हम लोग बसवास करते हैं, हमारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मैं जो इस ऑफिस में खड़ा हूँ, इसका जो जीएसटी नंबर है, इसका भी रजिस्ट्रेशन बंगाल में है। लेकिन ई मैन पावर उठा के झारखंड का इलेक्शन में हम लोगों को काम में लगाया जाता है कि तुम लोग झारखंड का इलेक्शन करो। काहे करेंगे ना? लॉजिक यही है कि धनबाद में मेरा हेडक्वार्टर का रजिस्ट्रेशन है, इसलिए तो क्या रेल का जो हेडक्वार्टर आपका महाराष्ट्र में होगा या बैंक का कोई नागपुर में होगा या दिल्ली में होगा, तो क्या कुल्टी का मैन पावर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, नागपुर में जाके क्या इलेक्शन करेगा? ये सरासर गलत है। हम स्टेट गवर्नमेंट आपका पश्चिम बंगाल का जो स्टेट इलेक्शन बोर्ड है या झारखंड का, हम एसएसपी से भी मिले हुए थे, उस टाइम बात किए, इसके बारे में चर्चा भी की है। क्लियर कट बात है कि बीसीसीएल जो नाम देता है, हम वही लोगों का काम में लगाता है। हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया है कि बंगाल का पर्सन से कोई भी मैन पावर को जहाँ जिसका वोटर कार्ड बंगाल में रहेगा, उसको दूसरा स्टेट में इलेक्शन में नहीं भेजा जाएगा। ये गैर कानूनी है, ये गलत है। और तीसरा जो है कि बीसीसीएल यहाँ पर कंपनी आया है मुनाफा लूटने के लिए। यह कोयला रेजिंग होता है यहाँ पर। जो 10 साल का अगर हम लोग फिनेंशियल देखेगा, तो उस फिनेंशियल ईयर में 1 करोड़ 2 लाख टन कोयला यहाँ से उठ के गया है, बेचा है। बीसीसीएल सीवी एरिया का बंगाल पर्सन पूरा सीवी एरिया का बचा के रखा है। और जो जमीनदाता लोग अभी तक जमीन दिया है, उसको रेगुलाइजेशन 10 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल हो गया है, इसको नहीं दिया गया है। मैनेजमेंट के साथ में बैठक की और मैनेजमेंट ने उसका क्या उत्तर दिया? आज हम लोग एचएमएस, सीएमसी एचएमएस का यूनियन का तरफ से ये जो सीवी एरिया क्षेत्र है, इसमें दामागुड़िया, जोहीबाड़ी और हमारा बराकर का जो मैन पावर है बीसीसीएल का, ये बीसीसीएल का मैन पावर को जो अहम मुद्दा है, इसमें 3 मेन मुद्दा है। जिस 3 मेन मुद्दा को लेके हम लोग आज इस मैनेजमेंट से, सीवी एरिया मैनेजमेंट से बात किया है। इसमें सबसे पहला है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से NCW 11 में क्लियर कट किया गया था कि जहां ये जो वाई कैटेगरी सिटी है, आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, इस पश्चिम बंगाल में जहां पर भी कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन इलाका में जो काम करते हैं कुल इंडिया में, उसको 16% मिनिमम हाउस रेंट HRA दिया जाएगा। लेकिन ये मैनेजमेंट आज 10 साल हो गया आसनसोल कॉरपोरेशन को जन्म लेते हुए। 2015 में ये आसनसोल कॉरपोरेशन हुआ था, अब 15 से आज 25 हो गया है। ये 10 साल में मैनेजमेंट का नींद नहीं टूटा है और ये 10 साल में मैनेजमेंट सबको 2% हाउस रेंट देते आ रहा। सिर्फ यही नहीं है, 2% छोड़िए, जो नया बहाली हो रहा है, वो नया एम्प्लॉई को 2% हाउस रेंट भी नहीं देता है और उसको क्वार्टर भी अलॉटमेंट नहीं करता है। ये मैनेजमेंट बाहरी लोगों से मिला हुआ है और ये जितना भी तमाम क्वार्टर है, ये पूरा पैसा में लगा दिया है मैनेजमेंट, और ये ना क्वार्टर अलॉटमेंट करता है ना हाउस रेंट अलॉटमेंट करता है। तो नतीजा आया है कि सीवी एरिया क्षेत्र की जो मैनेजमेंट है, पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग हेडक्वार्टर से इसका बात करेगा और हम लोगों को फिर से बताया गया। लेकिन यूनियन का तरफ से क्लियर कट बता दिया गया, जो लोग रेगुलाइज नहीं हुआ, अगर 7 दिन का अंदर में ये लोग लिखित रूप से रेगुलाइज का नहीं जाएगा, तो हम लोग पूरा सेंट्रल, हम लोग जो लेबर कमीशन है, लेबर कमीशन का दरवाजा खटखटा
खटखटाएगा और खटखटा के हम लोग सीधा एक तो चीटी देके हम लोग 8 घंटा से भी ज़्यादा काम यहाँ करेगा और हम लोग ये जगह को काम का जगह नहीं छोड़ेगा कि ये मैनेजमेंट गलत कर रहा है और ये नाइंसाफ़ी कि ये कोई इंग्रेज राज नहीं चल रहा है, ब्रिटिश शासन नहीं चल रहा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तो पॉलिसी है और इस पॉलिसी का खिलाफ हम लोग हैं और ये तमाम श्रमिक इस सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी का खिलाफ है। चर्चा हुआ है, हम लोग भी देख लेते हैं 7 दिन। आप लोग भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। की नाम तुम्हारा परिचय? सुभाषिष मुखर्जी, एरिया सेक्रेटरी CMC HMS। जहाँ अपना नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में 60% और उसमें XYZ बोल के एक कलम दिया गया है जिसमें 3600 मिनिमम उसको मिलना ही चाहिए। और ये मेरा सर्कुलर नहीं है, ये फिनेंस का गाइडलाइन है, सर्कुलर भी है। और मेरा कॉर्पोरेशन 2015 जुलाई में यहाँ पर असम की कॉर्पोरेशन बनवा हुआ, कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी से कॉर्पोरेशन हुआ है। आज हम 10 साल बाद सर हम लोगों से बात कर रहे हैं और हम लोगों का जब यूनियन प्रतिनिधि किसी भी क्वार्टर का जब मीटिंग बुलाया जाता है, हम लोग जब कुछ वैकेट नहीं है, हम लोग बार बार मैनेजमेंट से ये अपील किया था कि आप लोगों का हाथ में ये जो दहीबाड़ी, दामागुड़िया और एरिया, इस 3 जगह में कितना ऑलरेडी क्वार्टर है, कितना अबांडमेंट है, कितना एम्प्लॉई का कितना एनक्रोचमेंट है, तो ये आज तक प्रोवाइड नहीं किया गया कोई भी यूनियन का। हम लोग जब ACC में भी बैठता है ये बार बार हम लोग ये सवाल उठाता है और आज जब सर एकदम लास्ट मोमेंट पे हम लोग ये 16% के आधार पर आ गया है। हम लोग का यूनियन का तरफ से सर एक तो रिक्वेस्ट बोलिए, जो भी बोलिए कि मेरा हक का लड़ाई है, ये लड़ाई 16% का है, ये लड़ाई कॉर्पोरेशन का अंडर में हम लोग ऑलरेडी है, इसका लड़ाई है। और जब ये जंग छिड़ गया है सर, तो इस मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं है कि आप ई ऑफिस में भेजिए या आप